वीटीवी कनाडा देख रहे सभी दर्शकों का आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अजय राणा जी से, जो कि 7, 8, 9 अक्टूबर को गरबा का इवेंट करवा रहे हैं। इस इवेंट में किन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं अजय राणा जी से। अजय जी, वेलकम टू वीटीवी कनाडा स्टूडियो। Thank you so much, Preeti ji. It was my pleasure to meet you here on VTV Canada. जी Thank you so much for inviting in your channel. जी। अजय जी, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बताएं कि जो आने वाला गरबा इवेंट है वो क्यों करवाया जा रहा है, किन एक्टिविटीज़ को उनमें शामिल किया जाएगा। हाँ जी, देखिए ये हमारे हम जो इंडिया से एक छोटा सा इंडिया अपने अंदर संजो के लाते हैं, वो क्या होता है ना, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम उसको भूलने लगते हैं, राइट। और डेफिनेटली यहाँ की लाइफ बिल्कुल फास्ट है नॉर्थ अमेरिका में, और हम दूसरे कामों में उलझ जाता है, जॉब है, बिजनेस है, बच्चे। तो अल्टीमेटली हम जो अपनी एक बच्चों को जो घर में एक एनवायरनमेंट देना चाहते हैं अपना कल्चरल, वो हम मिस करने लगते हैं, या हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक कल्चरल एक प्लेटफॉर्म दिया जाए लोगों को, ताकि लोग वहाँ पे इकट्ठे हो, एक दूसरे को मिंगल करें। और डेफिनेटली कोविड है, राइट, पिछले 2-3 सालों से कोई कल्चरल गैदरिंग हुई नहीं थी मोर देन 50 पीपल। सो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, लोग एक दूसरे को मिले। कई सारे नए लोग ड्यूरिंग द कोविड कनाडा में एंटर हुए हैं, और कई सारे लोग जो हमारे जैसे हैं, जो लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं, वो कल्चर को मिस कर रहे हैं। तो गरबा इज़ अ very very authentic cultural experience for us for last 5000 years in गुजरात, particularly पूरे इंडिया में वैसे तो मनाया जाता है, बट गुजरात में ट्रेडिशनली ज़्यादा गरबा को एंजॉय करते हैं। तो मैं सोच रहा था हमारी इंडियन कम्युनिटी जो रहती है वैंकूवर मेट्रो और सराउंडिंग में, उनको एक छोटा सा ये इवेंट डिलीवर किया जाए, ताकि लोग आए, हम एक दूसरे से जुड़े, और एक हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, उनको हम रिवाइव कर लें। सो दिस इज़ जस्ट माय स्मॉल एफर्ट टुवर्ड्स द कल्चरल ब्रिक। जी जी। जैसे कि अजय जी आपने बताया कि कोविड का समय चल रहा था, लोग घरों में बंद थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, इवेंट्स भी नहीं हो रहे थे, और गरबा करने का आई थिंक शौक जो है वो हर किसी को होता है, राइट। गरबा के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि गरबा के कोई टाइप्स भी होती हैं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि गरबा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करें। हाँ जी प्रीति जी, बेसिकली सालों पहले ये गरबा तो वैसे 5000 सालों से हमारे इंडिया की जो सनातन संस्कृति में गरबा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माता जी जो नव दुर्गा बोलते हैं, उनके अलग अलग स्वरूप है, राइट। सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और भी कई सारे नाम हैं माता जी के। तो अलग अलग माता जी की 9 दिनों तक हम पूजा करते हैं और दशहरा मनाते हैं, जो विजयादशमी, जो राम ने रावण को मारा था और माता दुर्गा ने कई राक्षसों का संहार किया था, तो उसी के लिए हम दशहरा मनाते हैं। जो नवरात्रि है, ये एक रियली कल्चरल और धार्मिक रिलीजियस पर्व है हमारे लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरे साल में। आपको यू डोंट बिलीव कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिर्फ पानी पी के नवरात्रि के 9 दिन निकालते हैं। तो ऐसे कई सारे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर कि जो इस तरह इतनी एकदम स्ट्रिक्ट रिलीजियसली हम नवरात्रि को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली मेरे जैसे थोड़े से सूडो लिबरल लोग हैं, जो हम जो यंग जनरेशन है उसको गरबा को यही वो डांडिया रास और डांस फेस्टिवल की तरह लेते हैं। सो नवरात्रि इज़ कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल ऑफ डांस। और गरबा के बहुत सारे होते हैं टाइप्स, जैसे सिंगल ताली हो गया, 3 ताली हो गया, और जैसे एक गुजरात के अंदर अलग अलग रीजन है, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात। तो हर एक रीजन के अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके अलग अलग खेलने की वो क्या कहते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होती है, अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, गाने के तरीके, खेलने के तरीके बहुत ही डिफरेंट होता है। सो हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, अलग अलग रीजन से बहुत लोग आए हैं। तो हम इंडिया से फोक जो कल्चरल पर्टिकुलर जो ग्रुप होते हैं जो गरबा बजाते हैं, हमने उनको बुलाया है, एंड दे कवर एवरीथिंग। दे कवर all different garbas from different parts of the Gujarat, and they kind of do combination and give us a 3 to 4 hour nice program. जी जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ ये इवेंट करवा रहे हैं, हमें डेट्स बताएं, और जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो कैसे अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो हमारी डेट्स है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मिराज बैंकेट हॉल सरी में हो रहा है।
8 एंड 9 अक्टूबर को बॉलीवुड बैंकेट हॉल पायल बिजनेस सेंटर सरी में हो रहा है। और गरबा के लिए टिकट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट कैनेडियन देसी आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने एक वेबसाइट भी बनाई है www.cdacc.ca। आई एम रिपीटिंग cdacc.ca। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कैनेडियन देसी आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब। और प्रीति जी, मैं आपको बताते हुए खुश हूँ कि हमारी सैटरडे 8 अक्टूबर की टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मतलब वी आर जैम पैक्ड, वी कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर पीपल ड्यू टू फायर कोड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सिटी ऑफ सरी। 7 अक्टूबर को थोड़ी सी टिकट्स बच गई है मिराज बैंकेट हॉल में, और 9 अक्टूबर के लिए भी थोड़ी सी अवेलेबल है। और लकीली इस बार हमारा जो गरबा हो रहा है वो थैंक्स गिविंग के लॉन्ग वीकेंड पे हो रहा है। सो मंडे इज़ ए हॉलीडे। सो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर की टिकट्स भी परचेज करें और आए हमारे साथ ये कल्चरल एक्सपीरियंस में जुड़े। आप किसी भी पार्ट्स ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, चाहे आप आसाम से हो, बंगाल से हो, कश्मीर से हो, मलयालम केरला से हो, तेलंगाना से हो, महाराष्ट्र से हो, आप आए। एक गरबा का जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस यू वांट टू फील कि गुजरात में गरबा कैसे होता है, उसकी हम छोटी सी एक झांकी यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और यू विल फील ऑब्लाइज, राइट, यू विल फील, आप घर जाओगे एक अच्छी मेमोरी लेके जाओगे, ये हमारी गारंटी है जी। तो जो लोग आना चाहते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली डांडिया भी होगा, तो डांडिया का भी प्रबंध पूरा किया गया, अगर उनको डांडिया चाहिए तो वो भी उस ऑन मौके पे मिलेगा उनको? एक्चुअली यू नो हम सपोर्ट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस को अक्रॉस लोअर मेनलैंड। तो कई सारे स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स है, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं जो अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं, राइट। सो जनरली डांडिया इवेंट के फ्लोर पे मिलता है, बट कई सारे ग्रोसरी स्टोर्स ने हमारी हेल्प की थी गरबा की टिकट्स बेचने में। सो इट इज़ जस्ट अवर रिटर्न गिफ्ट टू देम कि भाई हम डांडिया अपने इवेंट फ्लोर पे नहीं बेचेंगे। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स जो अपने कम्युनिटी ओनर्स ओन करते हैं वहाँ पे जाएं और वहीं से डांडिया परचेस करें और कुछ और चीज़ें भी परचेस करके उनके बिजनेस को सपोर्ट करें, जो अभी एक थोड़ा इकोनॉमिकल डिफिकल्ट टाइम है। सो प्लीज़ बाय योर डांडिया इन एडवांस, also buy your like clothing, because गरबा के लिए we will prefer traditional Indian clothing, जो चनिया चोली और जो अलग अलग ट्रेडिशनल क्लोथिंग होती है। सो वी विल प्रिफर दैट यू बाय इन एडवांस, बुक एवरीथिंग इन एडवांस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर गरबा वेल अहेड ऑफ टाइम। जी। अजय जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, हर साल ही कनाडा में आते हैं, बीच में छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ के कल्चर के साथ, अपने कल्चर के साथ जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपके इस इवेंट को बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पांस है? हमारे लिए प्रीति जी, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए और इकोनॉमिक बर्डन ना हो, क्योंकि कई सारे फैमिलीज बिल्कुल नए होते हैं। सो हमने किड्स अंडर 10 जो होते हैं उनके लिए फ्री एंट्री रखी है, ताकि माँ बाप मोटिवेट हो कि अपने बच्चों को गरबा के लिए लाए और उनको दिखाए कि देखो ऐसा गरबा होता है इंडिया में। एक छोटी सी झांकी यहाँ पे है, ताकि मैं जब छोटा था ना प्रीति जी, तो रामायण और महाभारत है वो दूरदर्शन पे आते थे, तो मेरे दिमाग में अभी भी वो झांकियाँ हैं कि कर्ण कैसा था, दुर्योधन कैसे थे, लॉर्ड कृष्णा कैसे थे, अर्जुन कैसा था। जो मैं 5 साल का था तो मेरे दिमाग में वो बैठ चुका है मेरी पूरी लाइफ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे को भी सिर्फ क्रिसमस कॉन्सर्ट या हैलोवीन पार्टी के बारे में पता ना हो, उसको पता हो कि गरबा क्या होता है, दुर्गा पूजा क्या होती है, और अलग अलग हमारे अलग अलग रीजन के इंडिया के जो फेस्टिवल होते हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू ब्रिंग योर किड्स अंडर 10 हैव ए फ्री एंट्री। सो जॉइन अस एंड एन्जॉय योर टाइम। जी, थोड़ा सा हमें जो इंडिया से लाइव बैंड आ रहा है वो कैसी परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे जो भी वहाँ पे आएंगे, उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, जो हमारा लाइव कल्चरल बैंड आया हुआ है फोक, वो गरबा के लिए वो पहचाने जाते हैं। हमारी फीमेल सिंगर है आरती, हमारे मेल सिंगर है निर्देश, और यामू बीट्स करके एक हमारा म्यूजिकल ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है। वो लोग पहले भी नॉर्थ अमेरिका में आ चुके हैं, उनके पास 4 पासपोर्ट्स हैं और चारों पासपोर्ट्स पे पूरे स्टैम्प्स फुल है। वो उन्होंने एडमंटन में भी परफॉर्म किया हुआ है, उन्होंने कैलगरी सोसाइटी के लिए भी परफॉर्म किया है, उन्होंने टोरंटो में भी परफॉर्म किया है। सो उनके लिए नॉर्थ अमेरिका की ऑडियंस नई नहीं है, उन्होंने अमेरिका के अलग अलग सिटीज़ में भी परफॉर्म किया है। सो दे नो द नॉर्थ अमेरिकन पीपल टेस्ट। सो वो टेस्ट हम वैंकूवर की भी ऑडियंस को देना चाहते हैं, और वो लोग डेफिनेटली पूरे के पूरे गुजराती यूनियन, जहाँ जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो सारे टाइप के गरबाज और डांडियाज वो कवर करने वाला है। और वो बॉलीवुड भी आखिर में थोड़ा टाइम बजाएंगे, ताकि थोड़ी सी मेट्रो कल्चरल जो पब्लिक होती है उनके लिए भी थोड़ा एन्जॉयमेंट हो। जी,
और एंड में जो हमारे वीटीवी कनाडा के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं वीटीवी कनाडा के दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि आए। ये फर्स्ट टाइम वैंकूवर में हो रहा है कि क्रॉस कल्चरल इवेंट हो रहा है। सो गरबा में मैं सारे इंडिया के और इंडिया से आए हुए लोगों और इंडियन ओरिजिन के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आए, एक ऑथेंटिक गरबा का टेस्ट महसूस करें और अपने लिए एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि ऐसा भी एक माहौल हमारे इंडिया में होता है, ताकि वो भी बड़े होके इसी चीज़ को आगे ले जाएं। जी जी, थैंक यू सो मच। जी। ये हमने बातचीत की है अजय राणा जी से, जो कि 7, 8, 9 अक्टूबर को गरबा का इवेंट सरी में करवा रहे हैं। हम भी अपने जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको अनुरोध करते हैं कि वो भी तीनों दिन में से कोई भी दिन गरबा का इवेंट जाके अटेंड कर सकते हैं। और तब तक देखते रहे वीटीवी कनाडा। थैंक यू।